वापसी पर आपका स्वागत है। आज हम एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। देर न करते हुए आइए इसमें डूब जाते हैं। एक समय की बात है। एक ऐसी कंपनी थी जिसने वादा किया था कि वह उभरते बाजारों में निवेश के रूप को हमेशा के लिए बदल देगी। यह इतनी तेजी से बढ़ी कि कोई उसका हिसाब नहीं रख सका। इसने दुनिया के सबसे बड़े परोपकारियों, सरकारों और निवेशकों को चकाचौंध कर दिया और अरबों डॉलर का साम्राज्य खड़ा कर लिया। लेकिन फिर अचानक और नाटकीय ढंग से यह ढह गई। पीछे छोड़ गई अनसुलझे सवाल, बर्बाद हुई साख और खाली वादे। अबराज की कहानी केवल पैसे की नहीं है। यह महत्वाकांक्षा, छल और बहुत बड़े सपने देखने की कीमत की कहानी है। यह किस्सा शुरू होता है 2002 में एक पाकिस्तानी व्यापारी आरिफ नकवी से, जो सिर्फ $3 मिलियन और एक साहसिक दृष्टि के साथ निकले थे। जबकि दूसरे लोग वॉल स्ट्रीट के दिग्गजों में मुनाफा खोज रहे थे या सुरक्षित दांव पर टिके हुए थे, नकवी ने प्राइवेट इक्विटी को एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व जैसे उभरते बाजारों में लगाने का सपना देखा। उनका मानना था कि यदि निवेशक उन जगहों पर दांव लगाएंगे जिन्हें पारंपरिक वित्त ने नजरअंदाज किया है, तो इनाम बेमिसाल होगा। और शुरुआत में वे सही साबित हुए। अबराज सांस रोक देने वाली गति से बढ़ा। 2015 तक नकवी की कंपनी केवल क्षेत्रीय सफलता नहीं थी, यह वैश्विक थी। अप्रैल में अबराज ने उपसहारा अफ्रीका के लिए $1 अरब का निवेश किया। डॉलर का फंड बंद किया, जो उस समय का सबसे बड़ा था। उसी साल बाद में इसने उत्तरी अफ्रीका के लिए $375 मिलियन और जुटाए। रिकॉर्ड बनाना अब इसके लिए सामान्य बात हो गई। निवेशक इतनी तेजी से पैसा डाल रहे थे कि अबराज खुद भी मुश्किल से विश्वास कर पा रहा था। जल्द ही नकवी की नजर तुर्की पर गई, एक ऐसा देश जो पूर्व और पश्चिम को जोड़ता है, अवसरों से भरपूर लेकिन चुनौतियों से भी भरा हुआ। अबराज ने 2016 में तुर्की के लिए अबराज टर्की फंड आई के जरिए $526 मिलियन जुटाए, जो इसके ताज में एक और नगीना बन गया। लेकिन सबसे चमकदार नगीना था अबराज ग्रोथ मार्केट्स हेल्थ फंड AGHF, $1 अरब का एक विशाल फंड जिसे उपसहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में स्वास्थ्य सेवा में क्रांति लाने के लिए शुरू किया गया था। इस फंड को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, विकास वित्त संस्थानों और प्रभावशाली वैश्विक निवेशकों का समर्थन मिला। बहुतों के लिए अबराज केवल मुनाफा कमाने वाला नहीं था, यह एक नई दुनिया गढ़ रहा था। कुछ समय तक यह रणनीति काम करती रही। अबराज ने महाद्वीपों में 200 से अधिक निवेश किए। इसने पाकिस्तान में के इलेक्ट्रिक, तुर्की में हेप्सिबुर्दा, भारत में बिग बास्केट और केन्या में जावा हाउस को सहयोग दिया। इसने तुर्की में लॉजिस्टिक्स दिग्गज नेटलॉग, पेरू में रेस्टोरेंट साम्राज्य एक्यूरियो, वियतनाम में शिक्षा क्षेत्र की कंपनी VUS और मोरक्को में हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म ODM में निवेश किया। अबराज हर जगह था। प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट क्रेडिट, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, रियल एस्टेट, कोई कोना अछूता नहीं रहा। अब नकवी का सम्मान किया जा रहा था। वे प्रभाव और स्थिरता की भाषा बोलते थे। निवेश को केवल लाभकारी ही नहीं बल्कि नैतिक मिशन के रूप में भी पेश करते थे। अबराज बदलाव का प्रतीक बन गया था, पूंजीवाद को जमीर के साथ जोड़ने वाला। लेकिन इस चमचमाती सफलता के पीछे दरारें पड़ने लगी थीं। सफलता जांच पड़ताल को जन्म देती है और अबराज ने खुद को बेहद फैला दिया था। इसका मूल मॉडल भरोसे पर टिका था। भरोसा कि नकवी और उनकी टीम फंड्स को ईमानदारी और पारदर्शिता से खर्च कर रहे हैं। 2018 तक यह भरोसा डगमगाने लगा। शुरुआत हुई कुछ निवेशकों की फुसफुसाहट से, जिन्हें हेल्थ केयर फंड के खातों में कुछ अजीब लगा। गेट्स फाउंडेशन और अन्य बड़े लिमिटेड पार्टनर्स ने ऑडिट शुरू किए। जो सामने आया उसने झकझोर दिया। निवेशकों का पैसा ठीक वहीं नहीं था जहां होना चाहिए था। अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों को सपोर्ट करने की बजाय फंड्स का इस्तेमाल अन्य कॉरपोरेट खर्चों और शायद अबराज के फैलते साम्राज्य की खामियों को भरने में हुआ। यह खुलासा कंपनी की साख को चूर चूर कर गया। वही निवेशक जिन्होंने अबराज को नैतिक वित्त का टॉर्च बेरर माना था, अब हर कदम पर शक करने लगे। जल्द ही अबराज के CFO और CEO ने इस्तीफा दे दिया, जो गहरी उथल पुथल का संकेत था। गिरावट 2019 की शुरुआत तक आंकड़े डरावने थे। अबराज ने $188 मिलियन का घाटा और $1.1 बिलियन का घाटा दिखाया। सुरक्षित और असुरक्षित दोनों तरह के कर्जदाता जवाब मांग रहे थे। दुबई से लेकर न्यूयॉर्क तक की अदालतें और नियामक सख्ती से नजर रख रहे थे। अप्रैल 2019 में एक अबराज डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे दहशत और बढ़ी।
कुछ ही महीनों में अबराज दिग्गज नहीं रहा बल्कि एक बिखरा हुआ ढांचा बन गया। इसकी संपत्तियों को प्रतिद्वंद्वियों ने बांट लिया। कॉलोनी कैपिटल ने इसका लैटिन अमेरिका व्यवसाय खरीदा। एक्टिस ने मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया के फंड संभाले। टीपीजी कैपिटल के राइज फंड ने इसके सबसे कीमती हेल्थ केयर पोर्टफोलियो को ले लिया। बस यूं ही साम्राज्य टूट गया। फिर भी इसके बिखरने में भी अबराज के पोर्टफोलियो की गहराई ने दुनिया को चौंका दिया। कुछ प्रमुख निवेशों पर नजर डालें। के इलेक्ट्रिक, कराची की बिजली व्यवस्था की रीढ़। एकुरियो, मशहूर पेरुवियन रेस्टोरेंट समूह। हेप्सिबुर्दा, तुर्की का ई कॉमर्स दिग्गज। बिग बास्केट, भारत की लोकप्रिय ऑनलाइन किराना सेवा। नेटलॉग, तुर्की का लॉजिस्टिक्स नेता। जावा हाउस, पूर्वी अफ्रीका का प्रसिद्ध डाइनिंग ब्रांड। इंडोरामा फर्टिलाइजर्स, सहारा अफ्रीका का उर्वरक दिग्गज। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक, भोजन से लेकर ऊर्जा तक, अबराज ने गहरी छाप छोड़ी थी। इनमें से कुछ निवेश अब भी फले फूले, बस अब नए मालिकों के अधीन। इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग अबराज का मुकुटमणि था। उसे कम कथा में अपने $1 अरब के हेल्थ केयर फंड के जरिए इसने भारत में केयर हॉस्पिटल्स और पाकिस्तान में डायग्नोस्टिक सेंटरों के साथ साझेदारी की। वहीं केन्या में रेड क्रॉस के साथ मिलकर सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा का विस्तार किया। इसकी ऊर्जा परियोजनाएं भी उतनी ही महत्वाकांक्षी थीं। भारत में एनजीआई के साथ पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट्स, पाकिस्तान में 50 मेगावाट का जिम्पिर विंड प्रोजेक्ट और भारत में आदित्य बिरला समूह के साथ बड़े पैमाने पर सौर प्लेटफॉर्म का निर्माण। कुल मिलाकर अबराज ने $1 अरब से अधिक का निवेश स्वच्छ ऊर्जा में किया, खुद को सतत भविष्य का निर्माता बताया। वित्त से आगे बढ़कर इसने सामाजिक जिम्मेदारी की छवि भी गढ़ी। 2012 में यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट का हस्ताक्षर कर बना। रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन में अबराज आरसीए इनोवेशन स्कॉलरशिप शुरू की। अबराज ग्रुप आर्ट प्राइज को फंड किया, जिससे उपेक्षित समकालीन कलाकारों को सहयोग मिला। अबराज ग्रोथ मार्केट्स ग्रांट बनाया, जिसने भारत में कृत्रिम अंगों से लेकर मेक्सिको में अपराध ट्रैकिंग तक जमीनी नवाचार को सक्षम किया। अबराज अपनी सभी खामियों के बावजूद समाज के नरम हिस्से पर भी अपनी छाप छोड़ना चाहता था। कानूनी तूफान, लेकिन जैसे जैसे परिसमापन लिक्विडेशन आगे बढ़ा, आरिफ नकवी पर संकट गहराता गया। अप्रैल 2019, अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC ने नकवी पर हेल्थ केयर फंड से $230 मिलियन गलत तरीके से निकालने का आरोप लगाया। उन्हें लंदन में गिरफ्तार किया गया। जुलाई 2019, दुबई नियामकों ने निवेशकों को धोखा देने पर अबराज पर $314.6 मिलियन का रिकॉर्ड जुर्माना लगाया। अगस्त 2019, UAE की अदालत ने नकवी को अनुपस्थिति में 3 साल की सजा सुनाई, जो एयर अरेबिया PJSC से जुड़े मुकदमे से संबंधित था, जहां वे एक समय डायरेक्टर थे। इस बीच वरिष्ठ कर्मचारी सेव वेटिवेट पिल्लई ने वित्तीय अपराधों की बात स्वीकार कर ली। यह हिसाब किताब सालों तक चला। 2021 में यूके की अदालतों ने नकवी को अमेरिका प्रत्यर्पित करने का रास्ता साफ किया। दुबई नियामकों ने अबराज के पूर्व CFO आशीष दवे पर भी $1.7 मिलियन का जुर्माना लगाया। 2022 तक आर्थिक झटका आम और गहरा गया। नकवी पर $135.6 मिलियन का जुर्माना, जबकि COO वकार सिद्दीकी पर $1.2 मिलियन का दंड लगा, कि बाद में उन्होंने समझौता किया। आखिरकार 2023 में आरिफ नकवी ने अमेरिका प्रत्यर्पण के खिलाफ अपनी अंतिम अपील भी हार दी। उनका लंबे समय से टलता अमेरिकी मुकदमा अब सामने था। अबराज के पतन के साथ वैश्विक निवेशक पीछे हट गए। अचानक फ्रंटियर मार्केट्स में प्राइवेट इक्विटी की दौड़ को लेकर सावधान हो गए। फंड्स अनुभवी प्रतिद्वंद्वियों के हाथों में चले गए, लेकिन पीछे जो आभा बची वह थी एक चेतावनी भरी कहानी। सीख गहरी थी। पारदर्शिता वैकल्पिक नहीं है, गवर्नेंस को बाद में नहीं छोड़ा जा सकता, और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा, चाहे उसका चेहरा कितना भी नेक क्यों न लगे, सब कुछ राख कर सकती है। फिर भी 2019 के पतन के सालों बाद भी अबराज की दोहरी पहचान वित्तीय दुनिया में गूंजती है। क्या यह एक दूरदर्शी संस्था थी जिसने बहुत ऊंचा सपना देखा, या केवल सुंदर सजावट के साथ एक धोखा? शायद यह दोनों था। एक कंपनी जहां अच्छे इरादे और लापरवाह महत्वाकांक्षा टकराए और अंततः अपने बोझ तले ढह गए। अबराज की कहानी केवल एक प्राइवेट इक्विटी कंपनी के पतन की कहानी नहीं है। यह एक सशक्त गवाही है कि जब महत्वाकांक्षा जवाबदेही से आगे निकल जाए, जब दृष्टि अतिरेक में बदल जाए,
और जब एक व्यक्ति का सपना अनेक निवेशकों के लिए दो स्वप्न बन जाए, तब क्या होता है? एक दिग्गज जिसने भविष्य का वादा किया और फिर घोटाले में गुम हो गया।